गुड मॉर्निंग एवरीवन। 6 के संस्कृत में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था चैप्टर नंबर 7 सुभाषितानी। सुभाषित जो है वो क्या है उसके बारे में हमने यहाँ पे जाना था। तो सबसे पहले हमने सुभाषित जो है वो क्या है उसके बारे में समझ लिया है, फिर भी हम एक बार रिवीजन करते हैं। हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, स्त्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणे किम प्रयोजनम। कि यहाँ पे जो भूषण यानी कि ऑर्नामेंट अलंकार कि हाथ जो है उसका अलंकार दान है, दान देना है। कंठ यानी कि गले का आभूषण जो है वो सत्य बोलना है, और कान का आभूषण शास्त्र जो है उसे सुनना है। तो इसके अलावा आभूषण जो है उसकी क्या ज़रूरत है। काकः कृष्णः पीकः कृष्णः को भेद काकपीकयो। कि कौवा जो है वो भी काला है और कोयल जो है वो भी काली है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में क्या भेद है, यानी कि क्या डिफरेंस है, क्या तफावत है। वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः। कि वसंत के समय यानी कि वसंत ऋतु के टाइम पे ही दोनों जो है वो बोलते हैं, लेकिन फिर भी जो कौवा बोलता है और कोयल बोलती है, तो इसके अंदर क्या तफावत है। तो यहाँ पे देखो, जब भी कौवा बोलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, उसकी आवाज़ जो है वो कर्कश होती है, लेकिन जो कोयल बोलती है तो उसकी आवाज़ जो है वो मीठी है, मधुर है, इसीलिए सबको सुनना अच्छा लगता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें भी बोलना ही है, हम सब बोलते ही हैं, लेकिन बोलने के अंदर भी सबकी वाणी जो है वो अलग ही हो। कोई जो है वो कोयल के जैसे मीठा बोलता है और कौवे के जैसा कोई कर्कश बोलता है। तो हमें भी कोयल के जैसे ही मीठा बोलना चाहिए ताकि दूसरों को सुनना अच्छा लगे। यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचास तथा क्रिया। कि जैसा हमारा चित्त है वैसी ही हमारी वाणी है, और जैसी वाणी है वैसी ही हमारी क्रिया, हमारे काम भी होंगे। चित्ते वाणिया क्रियायाम च साधु नाम एक रूपता। कि चित्त, वाणी और क्रिया सभी जो है वो साधु पुरुष के अंदर एक जैसा ही होगा। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता। कि सभी तीर्थ जो है उसके रूप मेरी माता है और सभी देव के रूप में मेरे पिता है। मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत। तो माता और पिता दोनों जो है उसे सभी जगह जो है वो पूजने से अच्छा है कि उन दोनों को ही हम पूज लें। सुखार्थी त्यजेत विद्या, विद्यार्थी त्यजेत सुखम। कि जिसे सुख चाहिए वो विद्या जो है उसे त्यजता है, और जिसे विद्यार्थी जो है वो सुख को त्यजता है। सुखार्थी न कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थी न सुखम। कि जो सुख लेने वाले हैं उसे विद्या नहीं मिलती, और जो विद्यार्थी जो है उसे सुख जो है वो मिलता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे उसकी एक्सरसाइज है। फर्स्ट यहाँ पे है प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड करेक्टली। जो वर्ड आपको दिए गए हैं उसे अच्छे से प्रोनाउंस करो, पढ़ो। तो वर्ड यहाँ पे है कंठस्य, स्त्रोत्रस्य, भूषणे, प्रयोजनम और साधु नाम एक रूपता। उसके बाद है रीराइट द फॉलोइंग वर्ड इन गुड हैंड राइटिंग। कि नीचे दिए गए जो वर्ड जो है उसे हमें अच्छी राइटिंग के अंदर लिखने हैं। तो यहाँ पे लिखो फर्स्ट के अंदर भूषणम, कृष्णः, सुखार्थिनः, सर्वतीर्थमयी, क्रियायाम। तो जो वर्ड हमने लिखे वो यहाँ से ही देख के अच्छे से लिखने हैं। फिर से देखते हैं। भूषणम, कृष्णः, सुखार्थिनः, सर्वतीर्थमयी और क्रियायाम। नेक्स्ट यहाँ पे है ज्वाइन द वर्ड ऑफ मी विथ दोज ए प्रॉपरली ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन। तो जैसे हमने लेसन के अंदर देखा था, यूनिट के अंदर देखा था, वैसे ही इसे भी यहाँ पे ज्वाइंट करो। तो हस्तस्य भूषणम यानी कि हाथ का आभूषण, काकः कौवा, यथा चित्तम तथा जैसा हमारा चित्त है वैसी ही हमारी क्या होगी, स्त्रोत्रस्य भूषणम कान का आभूषण, सुखार्थी त्यजेत
और जो सुख लेने के लिए सोचते हैं वो क्या छोड़ते हैं। तो यहाँ पे है कृष्णः यानी कि काला होना, वाचः वाणी होना, दानम दान करना, विद्याम अविद्या होना, कंकणम कि कंकण होना, और शास्त्रम शास्त्र जो है उसे सुनना। तो लेसन के अंदर हमने देखा था हस्तस्य भूषणम दानम कि हाथ जो है उसका आभूषण क्या है, दान है। तो यहाँ पे लिखो नंबर 3। काकः कौवा जो है वो कैसा है, कृष्ण है, काला है, इसलिए नंबर 1। यथा चित्तम तथा वाचः कि जैसी हमारा चित्त है वैसी ही हमारी वाणी भी होगी, इसीलिए नंबर 2। स्तोत्रस्य भूषणम कान का आभूषण क्या है यहाँ पे, शास्त्रम यानी कि ज्ञान जो है वो होना, नंबर 6। सुखार्थी त्यजेत जो सुखार्थी जो है जो वो लोग क्या तजते हैं, विद्या विद्या जो है वो उसे नहीं मिलती है, तो नंबर 4। तो हस्तस्य भूषणम दानम, काकः कृष्णः, यथा चित्तम तथा वाचः, स्तोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, सुखार्थी त्यजेत विद्या। उसके बाद लिखो 4 नंबर में है पुट अ राइट मार्क और क्रॉस मार्क इन द बॉक्स अगेंस्ट ईच सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन। लेसन के आधार से बॉक्स के अंदर राइट मार्क और क्रॉस मार्क जो है वो लगाओ। तो पहला यहाँ पे सेंटेंस है माला कंठस्य भूषणम। माला जो है वो कंठ यानी कि हमारे गले का भूषणम आभूषण है। बकः कृष्णः, हंसः कृष्णः। बकः यानी कि बगुआ जो है वो भी काला है, और हंस जो है वो भी कृष्ण, कृष्ण का मतलब है काला होना, वो भी काला है। विद्यार्थी त्यजेत सुखम। विद्यार्थी जो है उसे सुख जो है उसे त्याजना पड़ता है, मतलब कि उसे जो है वो विद्या के लिए परिश्रम करना पड़ता है। सर्वतीर्थमयी माता। सभी तीर्थ जो है उसके समान मेरी माता है। यथा चित्तम तथा वाचा। जैसा हमारा चित्त हमारा मन होगा वैसी ही हमारी वाच यानी कि वाणी जो है वो भी होगी। तो माला कंठस्य भूषणम इसके अंदर क्रॉस मार्क करो, क्योंकि गले का आभूषण जो है वो यहाँ पे माला नहीं है, इसीलिए उसमें क्रॉस मार्क। बकः कृष्णः हंसः कृष्णः कि बगुआ और हंस दोनों जो है वो काले होते हैं, तो क्रॉस मार्क, क्योंकि दोनों जो है उसका कलर कैसा होता है, सफ़ेद होता है, वाइट कलर होता है। विद्यार्थी त्यजेत सुखम। विद्यार्थी जो है उसे सुख को त्याजना पड़ता है, मतलब कि मेहनत करनी पड़ती है, तो यहाँ पे राइट मार्क। सर्वतीर्थमयी माता मय कि मेरी माता जो है वो ही सभी तीर्थ है, तो यहाँ पे भी राइट मार्क। यथा चित्तम तथा वाचा। जैसा हमारा चित्त है वैसी ही हमारी वाचा वाणी भी होगी, तो राइट मार्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है रीड, रिसाइट एंड सिंग द श्लोक ऑफ द लेसन विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड ट्यून। कि सही से जो सुभाषित जो है उसका पठन करो और गान करो। 6 नंबर पे है हियर लिसन टू योर टीचर एंड राइट द वर्ड इन गुड हैंड राइटिंग इन योर नोटबुक। कि उसके बाद जो जो आपने सुना है उसको आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखो, मतलब कि पूरा लेसन जो है उसे गुड राइटिंग में लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है 7 नंबर फ्रॉम द वर्ड्स बाय फॉलोइंग इल्यूस्ट्रेशन देन राइट एंड रीड देम। कि नीचे जो आपको दिए गए हैं वैसे ही इसके अंदर भी वर्ड लिखो और उसके बाद उसे पढ़ो। तो हस्तः तो हस्तस्य, कंठः कंठस्य, स्तोत्रम स्तोत्रस्य, पादः पादस्य, मुखम मुखस्य, नेत्रम नेत्रस्य। तो यहाँ पे कंठ के सामने लिखो कंठस्य, श्रोत्रम के सामने लिखो श्रोत्रस्य, पादः के सामने लिखो पादस्य, मुखम के सामने लिखो मुखस्य,
नेत्रम के सामने लिखो नेत्रस्य। तो फिर से देखते हैं, कंठः कंठस्य, श्रोत्रम श्रोत्रस्य, पादः पादस्य, मुखम मुखस्य, नेत्रम नेत्रस्य। नेक्स्ट यहाँ पे 8 नंबर पे दिया गया है, fill in the gaps in the following sentence by selecting the appropriate word from the bracket। कि ब्रैकेट में से ढूंढ के जो राइट वर्ड जो है उसे ब्लैंक के अंदर फिलअप करो। तो यहाँ पे है विद्यार्थी ब्लैंक त्यजेत। विद्यार्थी जो है उसे क्या तजना पड़ता है, सुखम या कष्टम, यानी कि कष्ट मेहनत करना और सुख मेहनत ना करना। तो विद्यार्थी को क्या त्यजना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है सुख को, यानी कि उसे मेहनत करनी पड़ती है। सुखार्थी ब्लैंक त्यजेत। सुखार्थी जो है उसे क्या त्यजना पड़ता है, धनम और पुस्तकम। तो सुखार्थी यानी कि जो मेहनत नहीं करता वो क्या त्यजता है, किसे छोड़ देता है, पुस्तक को, यानी कि वो पढ़ाई नहीं करता, उद्यम नहीं करता। क्रियाशील, उसके बाद ब्लैंक त्यजेत कि जो क्रियाशील है एक्टिव है वो क्या त्यजता है, निंद्राम और कार्यम। तो निंद्रा यानी कि सोना और कार्यम यानी कि कार्य करना। तो जो एक्टिव है वो लोग निंद्रा यानी कि सोना जो है उसे त्यज देते हैं। सज्जन ब्लैंक त्यजेत, क्रोधम और दया कि जो सज्जन लोग हैं वो लोग क्रोध को त्यजते हैं और दया को। तो यहाँ पे क्रोध जो है उसे वो लोग छोड़ देते हैं। मित्रम ब्लैंक त्यजेत, ध्रुणाम स्नेहम। तो ध्रुणा यानी कि धिक्कार होना और स्नेह यानी कि प्यार होना। तो मित्र जो है उसके प्रति हमें ध्रुणा जो है उसे छोड़ देना चाहिए। तो फर्स्ट के अंदर यहाँ पे लिखो सुखम, सेकंड नंबर पे पुस्तकम, थ्री नंबर पे निद्राम, फोर नंबर पे क्रोधम और लास्ट में लिखो ध्रुणाम। नेक्स्ट है यहाँ पे 9 नंबर, फ्रॉम द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स फॉलो द एग्जाम्पल कि जो नीचे दी हुई सेंटेंस जो है उसे ब्रैकेट में देख के फिलअप करो। तो यहाँ पे है अन्नम, मनः, बीजम, फलम, राजा, प्रजा। तो अन्न यानी कि अनाज होना, मन यानी कि हमारा चित्त हमारा मन होना, बीजम यानी कि सीड्स बीज होना, फलम यानी कि फ्रूट होना, और राजा और प्रजा यानी कि किंग और उसके प्रजा जो है लोग जो है वो। तो यथा चित्तम तथा वाचा, जैसा हमारा चित्त होगा वैसी ही हमारी वाणी होगी। अभी यथा अन्नम तथा मन कि जैसा अन्न हम खाएंगे वैसा ही हमारा मन होगा। यथा बीजम तथा फलम कि जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर हम आम जो है उसका बीज वहाँ पे बोए तो ही हमें आम जो है वो खाने को मिलते हैं, लेकिन अगर उसकी जगह पे हम दूसरा कोई बीज जो है वो बो दें तो वहाँ पे हम आम जो है उसकी राह देख के बैठे रहे तो वहाँ पे हमें आम नहीं मिलेगा। मतलब कि जो पेड़ हमें उगाना है उसका ही बीज हमें रोपना पड़ता है तो ही हमें वो फल मिलता है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो ही हमें जो अच्छा फल जो है वो मिलेगा, वरना हम अगर बुरे काम करेंगे तो हमें अच्छा फल कभी भी नहीं मिलेगा। यथा राजा तथा प्रजा कि जैसे शासक होंगे वैसे ही उसकी प्रजा भी होगी, यानी कि जो ऊपरी लोग जो है वो जैसा व्यवहार करेंगे वैसे ही उसके नीचे के अंडर में आने वाले लोग भी करेंगे। तो यहाँ पे लिखो यथा अन्नम तथा मनः, यथा बीजम तथा फलम, यथा राजा तथा प्रजा कि जैसा
अन्न होगा वैसा ही मन होगा, जैसा बीज होगा वैसा फल होगा, और जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा भी होगी। तो होमवर्क के अंदर आपको जो सुभाषित पूरा पाठ जो है वो अपनी बुक के अंदर कंप्लीट करना है, और एक्सरसाइज जो हमने कंप्लीट की वो भी अपनी बुक के अंदर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का पार्ट जो है चैप्टर नंबर 8 वहाँ से देखेंगे।